Good morning to all of you. Today we will start a new chapter, natural resources. So first of all, let's see the meaning of resources. Resources का meaning क्या है ये हम देखते हैं पहले. So the resources means an element, a device or an instrument from which we can obtain something. ऐसे कुछ एलिमेंट्स हैं हमारे नेचर में जिससे हमें कुछ न कुछ मिलता है. हमें कोई ना कोई चीज हम किसी भी तरह से उन्हें यूज करके अपना काम कर सकते हैं. सो फ्रॉम विच वी कैन ऑब्टेन समथिंग इज कॉल्ड रिसोर्सेज. तो हमारे अर्थ पर ऐसे बहुत से नेचुरल रिसोर्सेज भी हैं जिनको हम यूज करते हैं. एंड फ्रॉम दैट वी कैन फुलफिल आवर नीड्स. We can fulfill our basic needs, basic necessities and our wants. Okay, so let's see about it in this chapter. Human needs can be satisfied partially or completely through resources. जो हमारी needs है, human needs, human wants can be satisfied partially or completely through the resources. तो ये सभी resources जो है उनसे हम हमारी बेसिक नीड्स जो है वो थोड़ी बहुत या फिर कंप्लीटली हम उसे फुलफिल कर सकते हैं. ठीक है, जैसे कि फॉर एग्जांपल अगर हमें हमारे घर में फर्नीचर्स बनाने हैं, ठीक है, तो फर्नीचर्स की हमारी जो नीड्स है वो कैसे हम फुलफिल कर सकते हैं. फ्रॉम वुड. ठीक है, तो वुड हमें कहाँ से मिलता है? फॉरेस्ट से. तो फॉरेस्ट से जो ट्रीज जो होते हैं वो कट होकर वुड बनता है, उनसे फिर हमारे फर्नीचर्स बनते हैं. और जैसे कि हमारी फूड की नेसेसिटी है, हमारी प्राइमरी नीड्स जो है वो फूड. तो फूड हमें कैसे मिलेगा? थ्रू द क्रॉप्स, फार्मिंग करके. ठीक है, तो हम हमारी जो फार्म्स होते हैं, खेतों में हम जब फार्मिंग करते हैं, क्रॉप्स उगाते हैं फार्मर्स, तो उससे हमें फूड, फ्लावर्स, क्रॉप्स, वेजिटेशंस, फिर सीरियल्स, ये सभी जो है हमें मिल सकता है और हम हमारी फूड की जो नेसेसिटीज है वो हम फुलफिल कर सकते हैं. और फिर जैसे कि इलेक्ट्रिसिटी, तो इलेक्ट्रिसिटी से हमें क्या चाहिए? एनर्जी चाहिए. तो एनर्जी कहाँ से हमें मिलेगी? सन. इट इज द बिगेस्ट सोर्स ऑफ एनर्जी. हीट मिलती है हमें. तो ये सोलर सिस्टम्स यूज करके हमें सन थ्रू ये सभी नेसेसिटीज जो है वो हम फुलफिल कर सकते हैं. ठीक है, तो इस तरह से द डिवाइस, द इंस्ट्रूमेंट्स, द सोर्सेस फ्रॉम विच वी कैन बी सेटिस्फाई आवर नीड्स partially or completely. So it can be said that it is resources. Okay, so human needs can be satisfied partially or completely through resources. There are thousands of elements in the nature, but we cannot call all of them resources. ऐसे हजारों एलिमेंट्स जो है जो हमारे नेचर में है, but these are all are not, we can say it resources. हम उनको resources नहीं कह सकते क्योंकि ऐसे एलिमेंट्स जो हमारे काम के लिए आए, जिसको हम यूज करके अपनी नेसेसिटीज जो है वो फुलफिल कर सकें, ऐसे ही जो रिसोर्सेस हैं, ऐसे ही जो एलिमेंट्स हैं उनको हम रिसोर्सेस कह सकते हैं. ठीक है, अदरवाइज वो सिर्फ एलिमेंट्स ही रहते हैं. These elements can be called resource only when these are utilized by man through his special knowledge and expertise. ऐसे elements जो हम अपने human beings जो है अपनी knowledge से, अपने expertise से, अपने skill से उनको use कर सके, उनको utilize कर सके, तभी वो elements जो है वो resource कहे जाते हैं. ठीक है, in other words, the things on which the man is dependent, human needs can be fulfilled by them, and man has the physical and intellectual capacity to utilize them, can be called as resources. इसलिए ऐसे जो resources जिस पर man जो है मीन्स ह्यूमन बीइंग्स डिपेंडेंट है,
ह्यूमंस बीइंग्स की जो नीड्स है, इट कैन बी फुलफिल्ड बाय देम and by the knowledge and intellectual human being can use it. It is called resources. ह्यूमन बीइंग्स जो अपने स्किल से अपने इंटेलेक्चुअल से जो यूज कर सके उनको रिसोर्सेज कहते हैं. जैसे कि सन है, सपोज कि सन है, इट इज द नेचुरल रिसोर्स फॉर हीट एंड एनर्जी. तो सन को हम ऐसे ही उससे हीट नहीं मिल सकती, लेकिन हम सोलार सिस्टम यूज करें, ठीक है ना, हमें पता है कि सोलार सिस्टम से हम हीट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं, एनर्जी प्रोड्यूस कर सकते हैं. तो अगर हम हमारी इंटेलेक्चुअल से, हमारी स्किल से, हमारे टैलेंट से उनका यूज ना करें तो वो रिसोर्सेज नहीं कहा जाता. ठीक है. सो जैसे कि हमारे वाटर है, तो वाटर थ्रू भी हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं. ठीक है, वाटरफॉल थ्रू या फिर वेव्स थ्रू, सी वेव्स थ्रू हम इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर सकते हैं. लेकिन अगर हम इंटेलेक्चुअल से हम वो कुछ करें ही नहीं तो उसे वो सिर्फ एलिमेंट्स ही रहेंगे हमारे लिए. ठीक है, तो उसको रिसोर्स नहीं कहा जाता. Okay, so in ancient times men did not know about that mineral buried within the land, so these were not the resource at that time. But today these are extremely useful due to their utility and the developed techniques for mining, techniques of mining. So ancient time में हजारों मिनरल्स जो आज भी हमारी जमीन में ब्यूरिड है, ब्यूरिड मीन्स जमीन में गड़े हुए हैं. ठीक है, वो हजारों मिनरल्स, वो सालों से, हजारों साल से थे ही जमीन में. लेकिन एंशिएंट टाइम में किसी को नॉलेज नहीं था उनके बारे में कि वो मिनरल्स है, हमारे काम के हैं चीजें. तो वो तब सिर्फ एलिमेंट्स ही रहते, वो रिसोर्सेस नहीं थे. लेकिन आज जब हमारी टेक्नोलॉजी जो है वो डेवलप हो गई है, इसलिए हम वो माइन करते हैं. माइनिंग मीन्स उनको डिगिंग करते हैं, उनको उनमें अगर डिगिंग करके वो खोद काम करके हम वो निकालते हैं मिनरल्स और उसको यूटिलाइज करते हैं, तो हमारे लिए यूजफुल होता है. सो इन दिस वे इट इज कॉल्ड रिसोर्सेस. तब वो रिसोर्स कहा जाता है. ठीक है. सो द नेचुरल रिसोर्सेस शुड हैव बोथ द वर्च्यूज ऑफ यूटिलिटी एंड कैपेबिलिटी टू वर्क. तो जो रिसोर्सेस है, नेचुरल रिसोर्सेस ऐसे हैं, वो दोनों उसमें वर्च्यूज होने चाहिए, उसको यूटिलाइज भी करना चाहिए और कैपेबल भी होना चाहिए. सो इट virtues of utility and capability also included in resources. The resources are made of the interactions of three, that is nature, man and the culture. तो ये resources जो है three interactions हैं, interrelated है, nature, man and culture. ठीक है, सिर्फ नेचर हो, नेचर में एलिमेंट्स हो तो वो रिसोर्स नहीं कहा जाता है. मेन अगर अपने कल्चर से, अपने इंटेलेक्चुअल से उनको यूज करे तभी वो रिसोर्स कहा जाते हैं. सो दिस थ्री इज इंक्लूडेड इन रिसोर्सेस. इंटरेक्शंस मींस ये तीनों एक साथ मिलकर अगर काम करे तभी कोई भी चीज जो है, एलिमेंट्स जो है वो रिसोर्सेस कहा जाता है. ठीक है. सो लेट्स सी द यूजेस ऑफ रिसोर्सेस. Resources are useful to us in many ways. We learn about its role gradually at every stage of human life. All activities from agriculture to industries ultimately depend on natural resources. Let's know more about it. जो हमारे resources हैं वो हमें हर तरह के स्टेज बाय स्टेप ह्यूमन लाइफ में जो वो यूजफुल है. सो ऐसी एक्टिविटीज जो है रिसोर्सेज की, तो सभी एक्टिविटीज में मीन्स फ्रॉम एग्रीकल्चर टू इंडस्ट्रीज वी कैन यूज द नेचुरल रिसोर्सेज एंड all the industries and agriculture depend only on natural resources. So let's see it. Resource is food. Okay, so how we can obtain food from natural resources? Various food requirements of man are complete by various resources. Fruits grown naturally, जो हमें पता है कि फ्रूट जो है वो नेचुरली ग्रोन होते हैं फ्रूट्स. फिर वेरियस क्रॉप्स ऑब्टेन्ड थ्रू एग्रीकल्चर, मिल्क एंड इट्स प्रोडक्ट्स एंड मीट ऑब्टेन्ड थ्रू डोमेस्टिक एनिमल्स, फिश एंड अदर एक्वेटिक एनिमल्स फ्रॉम रिजर्वर्स, हनी प्रिपेयर्ड बाय हनी बीज एटसेट्रा आर यूज्ड एंड फूड एज फूड आइटम्स. तो हम ऐसे फूड क्या क्या यूज करते हैं? फ्रूट, क्रॉप्स, देन एग्रीकल्चर, वेजिटेबल्स,
जो एग्रीकल्चर थ्रू वेजिटेबल्स भी ऑब्टेन कर सकते हैं। तो ये सभी नेचुरल रिसोर्स है, ठीक है। मिल्क और अदर प्रोडक्ट लाइक मीट, ये सभी हम डोमेस्टिक एनिमल्स से ऑब्टेन कर सकते हैं। देन फिश जो है और अदर एक्वेटिक एनिमल्स जो है वो भी हम फूड में यूज कर सकते हैं। हनी बी जो है, मीन्स हनी कौन प्रिपेयर करता है? हनी बी, ओनली हनी बी कैन बी प्रिपेयर द honey, so it is also a natural resources. So these all are the natural resources for food. Second is resource as a source of raw material. तो रिसोर्स से हमें रॉ मटेरियल जो हमारी इंडस्ट्रीज के लिए है, हमारे जो हम प्रोडक्ट्स जो डेली लाइफ में हम यूज करते हैं उनके लिए जो रॉ मटेरियल है वो भी हमें रिसोर्सेज से ही मिल सकता है। वेरियस गुड्स ऑब्टेन फ्रॉम फॉरेस्ट, एग्रो प्रोडक्ट्स, वूल, हाइड्स एंड मीट अवेलेबल फ्रॉम एनिमल्स। हाइड्स यानी कि उनकी स्किन और मीट जो है वो एनिमल्स से हमें मिल सकता है। देन मिनरल्स, ऑयल्स एक्सेट्रा फ्रॉम द रॉ मटेरियल फ्रॉम मेनी इंडस्ट्रीज। हर इंडस्ट्रीज के लिए जो रॉ मटेरियल यूज होता है वो भी सिर्फ हमें रिसोर्सेज से मिल सकता है। The next resources is energy resources. We use coal, petroleum, natural gas, etc. as fuel in industries as well as domestic fuel. जो इंडस्ट्रीज में और डोमेस्टिक फ्यूल में जो यूज करते हैं एनर्जी वो है कोल, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस। तो दिस आल्सो कैन बी ऑब्टेन फ्रॉम energy resources. Okay. Besides, energy can be generated through solar isolations, wind, sea waves, tides and waves and waterfalls, etc. तो इस तरह से एनर्जी भी है वो हम कैसे यूज करते हैं? सोलर आइसोलेशन से, मीन्स सोलर सिस्टम्स यूज करके हम एनर्जी प्रोडक्ट कर सकते हैं। देन विंड से, विंड मिल जो है वो विंड से हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। सी वेव्स से, टाइड एंड वेव से और वाटरफॉल से हम इलेक्ट्रिसिटी या फिर एनर्जी जनरेट कर सकते हैं। तो दिस ऑल आर द रिसोर्सेज फॉर अवर इट इज यूज्ड फॉर अवर डेली रूटीन, डेली लाइफ। नाउ लेट्स सी द टाइप्स ऑफ resources. Resources are classified as follows. First, on the basis of ownership, on the basis of re-availability, on the basis of distribution centers. तो ये resources जो है उनको classify किया गया है। Following are the types of resources on the basis of ownership. Let's understand this through the table. तो first हम देखते हैं ownership के आधार पर, basis पर resources को कैसे डिवाइड किया गया है। फर्स्ट, इंडिविजुअल रिसोर्सेज कौन कौन से जो इट्स ऑन बाय इंडिविजुअल और ए फैमिली। कोई भी एक इंडिविजुअल और फैमिली थ्रू कोई भी रिसोर्स हमें मिल सकता है तो वो इंडिविजुअल रिसोर्स कहते हैं, जैसे कि लैंड, बिल्डिंग एक्सेट्रा। तो ये जो है वो ओनरशिप के है, क्योंकि हम हमारी जमीन होती है उस पर खेती कर सकते हैं, ठीक है, फार्मिंग कर सकते हैं। तो ये इंडिविजुअल रिसोर्स हुआ। फिर नेशनल रिसोर्स क्या क्या है? इट्स ओन बाय ए कंट्री और ए रीजन, जैसे कि आर्मी, इंटरनेशनल ट्रेड है, ये सभी नेचुरल रिसोर्सेज जो है वो उसे हम यूज कर सकते हैं। ग्लोबल रिसोर्सेज क्या है? ऑल फिजिकल और नॉन फिजिकल रिसोर्सेज विच आर यूज फॉर ह्यूमन वेलफेयर। सो ह्यूमन वेलफेयर के लिए जो यूज होता है वो फिजिकल और नॉन फिजिकल रिसोर्सेज है, जैसे कि रिसोर्सेज ऑफ कॉमन ओनरशिप ऑफ ऑल नेशंस ऑफ द वर्ल्ड, जो सभी नेशंस के लिए यूजफुल है वो रिसोर्सेज, ठीक है। Then next, resources can be classified as follows on the basis of their distribution. अभी उनका डिस्ट्रीब्यूशन जो हुआ है उसके आधार पर रिसोर्सेज को कैसे क्लासिफाई किया गया है। अकॉर्डिंग टू डिस्ट्रीब्यूशन एरिया, यूनिवर्सल रिसोर्सेज किसे कहा जाता है? सो इज यूजफुल गैसेस इन द एटमॉस्फेयर। जो एटमॉस्फेयर में जितने भी यूजफुल गैसेस हैं उनको हम यूज करते हैं, फॉर एग्जांपल ऑक्सीजन, नाइट्रोजन। तो ये जो है वो यूनिवर्सल रिसोर्सेज है, जैसे यूनिवर्स के सभी लोग जो है उनको यूज कर सकते हैं। सो इट्स अ यूनिवर्सल रिसोर्स। सो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, एटमॉस्फेयर में जितने भी गैसेस हैं उनको हम सब यूज कर सकते हैं। देन इज जनरली अवेलेबल रिसोर्सेज, जनरली जो इजीली मिल सकते हैं वो इजीली अवेलेबल जो है
वो लैंड, सॉइल, वाटर, पास्चर लैंड, ये सभी जो इजीली हमें मिल सकता है, ठीक है। सो इट इज इन ऑलरेडी इन नेचर, ठीक है। सो इट इज जनरली अवेलेबल रिसोर्सेज। देन नेक्स्ट रेयर रिसोर्सेज, कई कई बहुत ही कम जगह पे भी ये रिसोर्सेज है, जैसे कि दोज अवेलेबल एट लिमिटेड प्लेसेस पर, ठीक है। लिमिटेड प्लेसेस पर ही ये जो रिसोर्सेज हैं वो कौन से, मिनरल लाइक कोल, पेट्रोलियम, कॉपर, गोल्ड, यूरेनियम एटसेट्रा, these all minerals are available from a limited places। जैसे कि कोल जो है वो हर जगह पे नहीं मिल सकता है, पेट्रोलियम जो है वो भी हर जगह पे नहीं मिल सकते, जैसे कि कॉपर, गोल्ड, उनकी कुछ स्पेसिफिक प्लेसेस होती है जहाँ पे ये कोल, पेट्रोलियम, कॉपर जो बहुत ही ज्यादा कॉस्टली होता है वो मिल सकता है, ठीक है। सो इट इज कॉल्ड रेयर रिसोर्सेज। देन नेक्स्ट सोलिटरी रिसोर्सेज, मीन्स सोलिटरी रिसोर्सेज मीन्स कोई एक या दो जगह पे ही मिल सकता है, okay। So minerals available only at one or two places in the world, पूरे वर्ल्ड में कोई एक जगह पे या दो जगह पे ही जो मिले उनको सोलिटरी रिसोर्सेज कहते हैं। जो क्रायोलाइट जो है मिनरल, ये सिर्फ एक ही जगह पे ग्रीनलैंड में ही मिल सकता है, जो आर्टिक आइलैंड्स हैं उनमें ही, ग्रीनलैंड में ही मिल सकता है। सो इट्स कॉल्ड ए सोलिटरी रिसोर्सेज।